तो पंजाब को लेके बीजेपी को जो देखने का तरीका है ना, अब वो बदलते जा रहा है। पहले बीजेपी कुछ और सोचती थी, अब बीजेपी कुछ और सोचती है पंजाब को लेके। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के जब से 7 लोग बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं, तब से आम आदमी और पंजाब को लेके बीजेपी का देखने का तरीका बदल रहा है। धीरे धीरे समीकरण बदल रहा है ना। अब पहले बीजेपी को लगता था चलो मैं नहीं हूं तो कांग्रेस भी नहीं है, तो बीजेपी चाहती थी कि चलो कांग्रेस कम से कम पंजाब में नहीं है, आम आदमी पार्टी है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब जब से आम आदमी पार्टी के जो 7 लोग उधर ट्रांसफ़र हो गए हैं, दल बदल कर लिए हैं, जिसके कारण क्या हुआ है ना, अब कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है पंजाब की राजनीति में। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के जो 5 नेता जो बीजेपी में गए हैं, उनकी पकड़ अच्छा खासा आम आदमी पार्टी में है, तो वो बगावत भी करवा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है पंजाब की राजनीति में, अब कुछ भी हो सकता है इलेक्शन होने से पहले राष्ट्रपति शासन लग जाए, हो सकता है बीजेपी कुछ नया खेला कर दे, कुछ भी नहीं कह सकता। बीजेपी जो एग्जाम्पल सेट कर रही है ना आने वाले टाइम के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, या जो हमारे देश में जो एग्जाम्पल सेट कर रही है, वो बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है। अब क्या होगा, कोई भी पार्टी जो सत्ता में रहेगी ना, वो सेम काम करेगी, हो सकता है इससे भी बढ़ चढ़ के काम करेगी। तो ये जो एग्जाम्पल जो सेट कर रही है सर, कहीं भी किसी भी राज्य में, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे बिहार में हुआ, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य में देखो, धीरे धीरे यही हो रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त, दल बदल कानून का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। दरअसल अगर कोई दल बदल करता भी है, अगर आम आदमी पार्टी से दल बदल किया भी है कोई नेता, तो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, अगर वो जाके इसके खिलाफ, दल बदल कानून के खिलाफ अगर केस भी करते हैं, तो वो केस इतना लंबा चल जाता है कि उसका फैसला आते आते हो सकता है वो नेता ही नहीं बचता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो स्थिति जो बन चुका है ना, ये बहुत ही गंदा बन चुका है। इसीलिए ये दल बदल कानून जो है, यह सच में निराधार है, इसका कोई मतलब बनता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पार्टी तो इधर उधर से खींच ही लेते हैं, विधायक को, नेता को, एमपी को, एमएलए को, कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं इन सब चीज़ों से। तो ये बना क्यों है दल बदल कानून? अगर आप पढ़ोगे तो ये दिखने में ना बड़ा सही लगता है, लेकिन अगर क्या वो सिर्फ किताबी बात है, या फिर धरातल पे वो उतरता है? धरातल पे तो कुछ भी उतरते हुए नहीं दिखता है, थोड़ा सा भी नहीं, एक पॉइंट भी नहीं दिखता है उतरते हुए। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, वो केस इतना लंबा चलते रहता है कि हो सकता है वो विधायक, फैसला आने से पहले वो विधायक, एमपी, एमएलए ही टपक जाए। तो क्या इस कानून का कोई मतलब है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता लोग शिफ्ट कर गए हैं बीजेपी में, जिसके कारण क्या हुआ है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी भी अब कमज़ोर हुई है। पहले राज्यसभा में चौथा दल था। आप सोचो, 1-2 साल पहले या 10 साल पहले जो पार्टी बनी है, राज्यसभा में चौथी पार्टी की गिनती आने में बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, जिसके कारण अब ये समस्याएं आ रही है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अब सिर्फ 3 बचे हैं। बीजेपी अभी भी हालांकि कमज़ोर है, लेकिन बीजेपी कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि राघव चड्ढा, हाँ, उतना फेस वैल्यू सब में नहीं है राघव चड्ढा का, बट जो पहली बार वोटिंग करते हैं या यूथ में थोड़ी सी पकड़ है राघव चड्ढा का। लेकिन दल बदल करने से हो सकता है ये चीज़ों में थोड़ा सा कमी आए, ये भी हो सकता है, क्योंकि सब लोग इस चीज़ को सराहना नहीं कर रहे हैं दल बदल का। कुछ लोग हैं जो इसकी सराहना कर रहे हैं, बट दल बदल कभी भी किसी भी इंसान का या किसी भी पार्टी की एक फ़िलॉसफी होना चाहिए, उस लॉजिक पे काम करना चाहिए। लेकिन आजकल लॉजिक गया तेल लेने, इन सब चीज़ों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, बस पार्टी सत्ता। जैसे मेरे को ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया मुझे समझ में आ जाते कि अच्छा नेता है, लेकिन जब से वो दल बदल किए, क्योंकि पता है क्या होता है, इससे आपके कैरेक्टर का पता चलता है, आपके सिद्धांत का पता चलता है कि आप सत्ता के लिए बने हो या फिर आपका कुछ फ़िलॉसफी है, आपका कुछ कैरेक्टर है, आपका कुछ आइडियोलॉजी है जिसको आप फॉलो करते हो। लेकिन ऐसे ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया को मेरे को लगता था कि शायद ये मतलब वैसे नहीं है, लेकिन जब से ये सत्ता के लिए, हाँ, आप गए बीजेपी में, मानते हैं, आपको एक पार्टी का एक मतलब एक नेता, आपको एक पद मिला है, आपको एक मंत्री बनाया गया है, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी फ़िलॉसफी क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको मौका मिला, जिधर भजन उधर भजन वाली बात हो जाती है ना, इधर भजन है तो इधर भजन हो जाता है, वही वाली बात हो गई। तो आजकल यही चल रहा है।
आजकल यही चल रहा है और यही बिक भी रहा है और लोगों को यही में मज़ा भी आ रहा है क्योंकि लोगों को किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। उन्हें बस हरे राम से मतलब है।